कभी ऐसा लगता है कि एक ही गलती बार बार पीछा नहीं छोड़ रही। एक ऐसी फ्रस्ट्रेटिंग मिस्टेक जो एक दीवार की तरह लगती है जिससे पार ही नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या हो अगर उस दीवार को तोड़ने का राज उसी गलती में ही छुपा हो। आइए आज इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे एक छोटा सा बदलाव हमारी सबसे बड़ी कमजोरियों को हमारी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है। तो सोचिए जरा, एक शांत सी क्लास है जहां टेस्ट पेपर बांटे जा रहे हैं। कुणाल नाम का एक स्टूडेंट है और उसके हाथ में आता है ये स्कोर। और देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक कहानी की शुरुआत थी, एक स्ट्रगल की। कुणाल ना बहुत ही इमेजिनेटिव स्टूडेंट था। उसकी कहानियों की सब तारीफ करते थे, लेकिन बस एक ही दिक्कत थी, स्पेलिंग। और यही छोटी छोटी गलतियां थीं जो बार बार उसके ग्रेड्स को नीचे ले आती थी। और ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि ये कुणाल की फ्रस्ट्रेशन थी, उसकी शर्मिंदगी थी। खासकर तब जब वो अपनी क्लासमेट प्रिया को खुशी खुशी अपना पेपर दोस्तों को दिखाते हुए देखता था। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम में से कई लोग रिलेट कर सकते हैं। तो हुआ ये कि कुणाल रीसेस में अकेला बैठा अपने टेस्ट पेपर को बस घूरे जा रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में अपने फुटबॉल कोच की कही एक बात आई। ये कोई जादुई पल नहीं था, बस एक एहसास का लम्हा था। और वो सलाह यही थी, एकदम सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल। बस इसी एक सोच ने उसका पूरा माइंडसेट बदल दिया। उसे निराशा में बैठे रहने से हटाकर प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ धकेल दिया। अक्सर गुस्से में हम क्या करते हैं, पेपर मरोड़कर फेंक देते हैं ना। लेकिन कुणाल ने उसे बड़े ध्यान से सीधा किया। ये एक छोटा सा एक्शन था, पर इसका मतलब बहुत बड़ा था। ये उसका फैसला था कि अब वो अपनी गलती का सामना करेगा, उस पर कंट्रोल करेगा। तो अब इस नए माइंडसेट के साथ कुणाल ने अपनी गलतियों से निपटने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाया। उसने अपनी सुधार की संरचना की नींव रखनी शुरू कर दी, क्योंकि अब बात सिर्फ बेहतर महसूस करने की नहीं थी, बल्कि बेहतर करने की थी। और यहाँ आता है पहला सबसे जरूरी कदम, ईमानदारी। बिना किसी शर्म के अपनी हर एक गलती को मानना और उसे लिखना। ये अपनी कमजोरियों का सामना करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम था। कुणाल ने एक बड़ा ही सिंपल लेकिन कमाल का सिस्टम बनाया। वो हर गलत शब्द को 10 बार लिखता, फिर उसे एक सेंटेंस में इस्तेमाल करता और फ्लैश कार्ड्स भी बनाता। इतना ही नहीं, उसने अपनी टीचर मिसेस राव से ये भी पूछना शुरू कर दिया कि कुछ शब्दों की स्पेलिंग ऐसी ही क्यों होती है। मतलब ये सिर्फ रटना नहीं था, ये गहराई से समझना था। और उस पूरी प्रोसेस में उसे अपनी माँ से एक खामोश सा सहारा मिला। कभी कभी बस ये जानना कि आप सही रास्ते पर हैं, बहुत बड़ा फर्क डाल देता है। इस लगातार प्रैक्टिस का नतीजा ये हुआ कि फेलियर का जो इमोशनल बोझ था, वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदलने लगा। अब शब्द उसे दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त लगने लगे थे। तो सवाल ये है कि क्या कुणाल के इस नए सिस्टम का कोई फायदा हुआ भी? जब अगला स्पेलिंग टेस्ट आया तो जवाब सबके सामने था। रिजल्ट एकदम साफ था, 72 से सीधे 98। ये सिर्फ कुछ नंबर्स ज्यादा नहीं थे, ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था। और ये इस बात का पक्का सबूत था कि उसका सिस्टम सच में काम कर रहा था। और ये कोई तुक्का नहीं था। कुणाल जानता था कि ये बदलाव किस्मत से नहीं, बल्कि उसकी अपनी मेहनत और ईमानदारी से आया था, क्योंकि उसने अपनी कमजोरियों का सामना किया था। ये एक ऐसी सफलता थी जो उसने खुद कमाई थी। लेकिन असली जीत तो उस स्कोर से भी कहीं बढ़कर थी। ये जो प्रोसेस था, ये एक ऐसी स्किल बन गया जिसे कुणाल किसी भी चैलेंज पर लागू कर सकता था, चाहे वो पढ़ाई हो या फुटबॉल का मैदान। उसने सिर्फ स्पेलिंग नहीं सीखी थी, उसने सीखना सीख लिया था। तो ये जो पूरी कहानी है ना, इसका सार एक ही आइडिया में छुपा है, सुधार की संरचना। मतलब अपनी कमजोरियों का सामना करने, उन्हें समझने और फिर उन्हें अपनी ताकत में बदलने के लिए एक सोचा समझा सिस्टमैटिक तरीका बनाने की प्रोसेस। कुणाल की कहानी हमें अपनी गलतियों को एक नए नजरिए से देखने के लिए इंस्पायर करती है। तो अब सवाल ये है, हमारी लाल स्याही वाली समस्या क्या है? वो कौन सी रुकावट है जिसका हम सामना कर रहे हैं? और उस पर काबू पाने के लिए हम अपनी सुधार की संरचना बनाना कैसे शुरू कर सकते हैं?